दोस्तों आज अगर किसी को घर लेना है तो विदाउट लोन तो होता ही नहीं है। तो हाउसिंग लोन का सबसे ज़्यादा टेंशन ये रहता है आज की जनरेशन में कि किसी की भी जॉब यहाँ कंफर्म नहीं है। तो डर लगता है कि 20 साल का अगर मैंने लोन लिया तो 20 साल नौकरी तो मेरी कंटिन्यूस रहेगी। तो इसके लिए आज हम ये सोल्यूशन दे रहे हैं कि 20 साल के हाउसिंग लोन को सिर्फ 12 साल में कैसे रिपे कर सकते हैं। सुनने में आपको ये लगेगा कि सर आज ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन 3, 4 या 5 मिनट का जो भी वीडियो है इसको गौर से देखिए। मैं पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले इफ यू आर लिविंग इन ए मेट्रो सिटी लाइक मुंबई, कोई भी हाउसिंग लोन कम से कम 1 करोड़ का तो होना ही चाहिए, उसके नीचे आजकल घर ही नहीं आए। 1 करोड़ का आपने मान लो घर लिया, 20 साल का उसका आपने टेन्योर रखा, तो आपका ईएमआई आता है महीने का, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आता है 86,150। मतलब अगर आपने इस लोन को लिया 8.4 के हिसाब से और 20 साल में आप टोटल रिपे करते हैं लगभग 1 करोड़ 7 लाख और प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करते हैं 1 करोड़, टोटल आप 20 साल में 2 करोड़ और 7 लाख रिपे करेंगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, 20 साल का लोन हो गया। अभी मेरे दिमाग में ये आता है कि मैंने इस लोन के पीरियड को कम करना है क्योंकि जॉब की गारंटी नहीं है। तो छोटा सा नुस्खा आपको देता हूँ, ये आइडिया पे गौर कीजिए। देखो जैसे आपका लोन चालू होता है, अभी तो मुझे आदत हो गई कि हर महीना मैंने 86,000 अलग से निकाल के मैंने ये भरना ही है क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है। 12 महीने में भर रहा हूँ तो वाई नॉट पे फॉर 13 मंथ्स, 1 महीना एक्स्ट्रा। अगर मैं 1 महीना एक्स्ट्रा ये ईएमआई को भरता हूँ तो क्या हो रहा है, वो मेरे इंटरेस्ट में एडजस्ट होता है। वो इंटरेस्ट में एडजस्ट होने के बाद इंस्टॉलमेंट वही रहेगा 86,150, लेकिन 12 के बदले में 13 भर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हो गया, इसका जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है वो हो जाएगा 1 करोड़ 1 करोड़ 7 लाख लगभग। तो पहले जो था वो 160% हम लोग भर रहे थे, 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 7 लाख भर रहे थे। अभी 1 करोड़ के ऊपर 86 लाख लगभग हम लोग भर रहे हैं। उनका जो टेन्योर है मेरा वो हो गया 20 के बदले में सिर्फ 17 साल। सर तो बोलते थे बहुत सारा कम होगा, 12 साल तक लाके दूंगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों आपको और एक आइडिया देता हूँ। ये तो हमने कर ही लिया 1 महीना एक्स्ट्रा, क्योंकि दिवाली या कभी परफॉर्मेंस बोनस कभी न कभी आता है, उसमें से एक हमने इंस्टॉलमेंट भर दिया। अभी आपको और एक आइडिया देता हूँ दोस्तों, ईएमआई को 5% से बढ़ाइए। 5% से क्यों दोस्तों? ऑन एन एवरेज, मैं पहले एचआर का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, इंडस्ट्री में कितना भी परफॉर्मेंस होने के बाद आपका सैलरी कम से कम 5% से ऑन एन एवरेज बढ़ता ही है। तो अगर आपका सैलरी 5% से बढ़ रहा है तो वाई नॉट इंक्रीज योर ईएमआई बाय कॉन्टेक्टिंग द लोन कंपनी दैट इंक्रीज माई ईएमआई बाय 5% मोर। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका टोटल इंटरेस्ट जो मैंने ओरिजिनली बताया था 1 करोड़ 7 लाख टोटल अमाउंट 20 साल में, जो 17 साल के लिए हो गई थी 86,66,000, वहां से कम होके हो गई 61,09,585। मतलब सिर्फ 61% अभी आप इंटरेस्ट की तरफ भर रहे हैं। 1 करोड़ आपका प्रिंसिपल भर रहे हैं, टोटली आप भरोगे 1 करोड़ 61 लाख रुपया लगभग आप भरोगे, और ये जो आपका लोन है ये 12 साल में रिपे हो जाएगा। टिप्स क्या थी? एक ईएमआई को बढ़ाना है और ओवरऑल ईएमआई को 5% से बढ़ाना है। दोनों किया तो 12 साल में, सिर्फ 1 साल एक ही ईएमआई भरा तो 17 साल में लोन रिपे हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लोन को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। एक्चुअल फिगर देके हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे। और हाँ, बिफोर यू लॉग ऑफ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी अच्छे अच्छे आइडियाज़ हर वीक देने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।